तर्क शरीफ से नुमाइंदा आप न्यूज़ नौकर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक तर्क शरीफ और गिरदो नवाह में वाक़े बरसाती नाला बड़ोच का संगीन मसला गुज़श्ता 10 साल से ताहाल हल न हो सका। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों से आने वाला बरसाती और पहाड़ी पानी तहसील ईसा खेल के मुताद्दिद नवाही इलाकों को हर साल शदीद मुतासिर करता है, जिसके बाइस अवाम को नक्लो मकानी पर मजबूर होना पड़ता है, जबकि ज़मीनी राब्ता सड़कें भी बंद हो जाती हैं। बरसात के मौसम में नाला बड़ोच में आने वाला तेज पानी मौजा समंद वाला, जन्नती वाला और चक सरकार के काश्तकारों की मेहनत को लम्हों में बहा ले जाता है, जिससे खड़ी फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती हैं और काश्तकारों को भारी माली नुकसान का सामना करना पड़ता है। रावल डिवीजन पुलिस की डकैती चोरी की वारदातों में मुलव्विस गैंग्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ। मसरूका और छीनी गई रकम 2,34,000 रुपए, 4 मोटरसाइकिल और असलहा बरामद। सिटी रिपोर्टर शेख आसिम के मुताबिक रावल डिवीजन पुलिस की डकैती व मोटरसाइकिल चोरी और दीगर चोरी की वारदातों में मुलव्विस गैंग्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई, जिसमें 2 गैंग्स के 3 अफराद गिरफ्तार। गंज मंडी पुलिस ने डकैती व चोरी की वारदातों में मुलव्विस शख्स को गिरफ्तार करके छीनी गई रकम 2,32,000 रुपए बरामद कर लिए। दूसरी जानिब रत्ता अमराल पुलिस ने मोटरसाइकिल व दीगर चोरी की वारदातों में मुलव्विस 2 रुकनी गैंग को गिरफ्तार करके मसरूका और छीने गए 4 मोटरसाइकिल, रकम 2,000 रुपए और असलहा बरामद किया। जैकबाबाद ठल में इज्तिमाई ज़्यादती का शिकार होने वाली लड़की आसिया खोसो का मामला। मुतासिरा लड़की आसिया खोसो अपनी बहन और मुकदमे की मुद्दई दादी के हमरा SHO गढ़ी हसन के साथ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश। पुलिस ने मुतासिरा लड़की, उसकी बहन और दादी को अदालत में पेश किया। SHO गढ़ी हसन ने अदालत को आगाह किया कि मुकदमा दर्ज करने के बाद तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुतासिरा लड़की का मेडिकल मुआयना मुकम्मल, DNA के लिए नमूने हासिल कर लिए गए। अदालत ने मुतासिरा लड़की से वाक़े की तफसीलात ली, ताहाल कोई हुक्म जारी नहीं किया गया। सर्दी में इजाफा होते ही सादिकाबाद लंडा बाजार की रौनकें बहाल। मजीद जानते हैं वसीम से। हाँ जी बिल्कुल, सर्दी में इजाफा होते ही शहर सादिकाबाद के लंडा बाजार की रौनकें बहाल हो गई। शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो लंडा बाजार का रुख कर रहे हैं। अगर बात की जाए महंगाई के हवाले से तो पिछले साल की निस्बत इस साल महंगाई जो है वो काफ़ी अरूज पर नज़र आ रही है। लंडा बाजार की रौनकों के साथ साथ मुख्तलिफ दुकानों पर जो है मुख्तलिफ रंगारंग के मलबूसात भी सजा दिए गए हैं। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर कुछ ख़रीदार मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं। जी बताइएगा कि पिछले साल की निस्बत इस साल महंगाई के हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे? महंगाई तो पूरे मुल्क में ही है, यहाँ पे भी महंगाई है, पर फिर भी ठीक है। बाज़ार से चीज़ें हम ले रहे हैं 4,000 5,000 रुपये की, वो चीज़ें हमें मिल रही है यहाँ से 100 की, 150 की, 200 रुपये की। पिछले साल ये चीज़ें हमें 100-125 में मिल जाती थी, पर महंगाई के हिसाब से फिर भी बहुत मुनासिब मिल रही हैं। हमने कुछ यहाँ से सामान की ख़रीदारी की है, कुछ जोगर वगैरह ख़रीदे हैं, कुछ जैकेटें ख़रीदी हैं, कुछ ट्राउज़र ख़रीदे हैं बच्चों के लिए, कुछ बेडशीट वगैरह ख़रीदी हैं। लंडे में माशाल्लाह बहुत सी आइटम है, पर ये भी बैठे हुए हैं बेचारे रोज़ी करने के लिए। पर महंगाई तो महंगाई है, कुछ दुकानदार भी एहसास कर रहे हैं, कुछ पीछे से भी महंगाई ज़्यादा है, जिसकी वजह से ख़रीदारी जो मुश्किल हो गई है। फिर भी अवाम जो है ज़ौक़ दर ज़ौक़ चले आ रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं। माशाल्लाह लंडे की रौनकें बहाल हैं। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने ख़रीदार की बात सुनी, उनका भी यही कहना था कि लंडा बाज़ार की रौनकें तो बहाल हैं ही सी, लेकिन महंगाई की अगर बात की जाए तो पिछले साल की निस्बत इस साल जो महंगाई है वो काफ़ी अरूज पर है। एक तो यहाँ पर हम जो चीज़ें भी ख़रीदने के लिए आए हैं इंशाल्लाह वो ख़रीद कर ही जाएंगे। इस वक्त मेरे साथ एक दुकानदार भी मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं। जी बताइएगा कि पिछले साल की निस्बत इस साल आप जो माल लेकर आए हैं उसमें क्या इजाफा है, क्या कमी, आप हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी, जैसे कि आपको पता है कि हर साल सादिकाबाद के लंडे बाज़ार में लंडा लगता है और इस साल भी सादिकाबाद के लंडे बाज़ार में लंडा लगा हुआ है। पिछले साल जो सी गट हमें मिलती थी 30,000 की, वो इस साल मिली हमें 50,000 की, ठीक है ना। तो कस्टमर को हम अगर 100 वाली चीज़ का 110 रुपये बोल देते हैं तो कस्टमर हमारी दुकान से चल जाता है, दुकान से माल की खरीदो फरोख्त नहीं करता, ठीक है। ये हमें भी 10-20 रुपये महंगा होता है हर साल माल। ट्रांसपोर्ट के किराए वगैरह हैं, दुकानों के अखराजात हैं, और उसके बाद 100 मसले मसाइल होते हैं। हमारा भी कारोबार इसी जगह से चलता है, इसी लंडे से हम कमा कर लेकर जाते हैं, और हमारा लंडे के अलावा और कोई वसीला नहीं है। तो
दुकानदार की भी मजबूरी है, कस्टमर की भी मजबूरी है। पिछले साल जो सी चीज़ कस्टमर को 50 की मिलती थी, इस दफ़ा 70-80 रुपये की मिल रही है। कस्टमर भी अपनी बात में सच खड़े हैं, अपने हक में हैं, तो दुकानदार भी क्या करे, दुकानदार मजबूर है। इस वजह से ये दुकानदार भी महंगा करकट बेच रहे हैं, उनको महंगा आता है। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने दुकानदार की भी बात सुनी, उनका भी यही कहना था कि कस्टमर जो है वो अगर 50 की चीज़ हो तो वो कहता है कि हमें 20 में मिल जाए। ऐसा नहीं होता, क्योंकि पिछले साल जो हमने माल लिया था वो हमें मिला था, एक गाठ जो थी वो 30,000 की मिली थी। इस साल जो हमने वही गाठ ली है वो हमें मिली है 50 से 60,000 के दरमियान में। तो हम कैसे अपना जो मुनाफा छोड़ सकते हैं? लेकिन कुछ कस्टमर को भी चाहिए कि वो भी कुछ हमारे साथ मेहरबानी करे, तावन करे। हम भी उनके साथ तावन करेंगे और इंशाल्लाह जो भी मिलजुल कर हम एक दूसरे का साथ देंगे तो कारोबार भी आगे चलेगा और कस्टमर भी अपनी चीज़ लेकर यहाँ से जाएगा। जी। समंदरी में अंजुमन पटवारियां तहसील समंदरी के ज़ेरे एहतमाम नायब तहसीलदार चौधरी मुनीर अहमद बंदेशा की रिटायरमेंट पर अलविदाई ज़ोहराने की तकरीब। असिस्टेंट कमिश्नर समंदरी कमर महमूद बतौर मेहमान खुसूसी शरीक। समंदरी में अंजुमन पटवारियां तहसील समंदरी के ज़ेरे एहतमाम नायब तहसीलदार चौधरी मुनीर अहमद बंदेशा की रिटायरमेंट पर अलविदाई ज़ोहराने की तकरीब मुनक्कद हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर समंदरी कमर महमूद थे। खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर समंदरी कमर महमूद ने कहा कि चौधरी मुनीर अहमद बंदेशा की महकमा रेवेन्यू के लिए खिदमात काबिल सताइश और हमेशा याद रखी जाएंगी। आज महकमा की जानिब से जिस अंदाज में उन्हें रुखसत किया जा रहा है वो हकीकी मानों में उसके हकदार थे, क्योंकि बतौर रेवेन्यू ऑफिसर उन्होंने मुख्तसर अरसा तहसील समंदरी में खिदमात सरंजाम दी। इस दौरान उन्हें जो भी टारगेट दिया गया उसे अपनी फर्ज शनासी का सबूत देते हुए बेहतर अंदाज में निभाया। उन्होंने कहा कि तहसील समंदरी एक फर्ज शनास और ईमानदार अफसर से महरूम हो गई है। खैरपुर में हुकूमत सिंध के अहकामात की रोशनी में नाजायज तजावुजात के खिलाफ जिलाई इंतजामिया का भरपूर क्रैकडाउन। शहर के मरकजी इलाकों में दुकानों के सामने कायम धड़े और रुकावटें मिसमार कर दी गईं। डिप्टी कमिश्नर खैरपुर अल्ताफ हुसैन चाचड़ की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर अरसलान फलपोटो की सरबराही में छतरी चौक से पंचगला चौक तक तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान दुकानों के सामने कायम गैर कानूनी तामीरात और रुकावटें हैवी मशीनरी के जरिए हटा दी गईं। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर अरसलान फुलपोटो और चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर गुलाम कादिर तनियो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहर भर में तजावुजात के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। उनका कहना था कि मुताद्दद बार दुकानदारों और तजावुजात कायम करने वालों को नोटिस और ऐलानात के जरिए आगाह किया गया। मुस्लिम यूथ लीग जिला बदीन के सदर अब्दुल कदीर आराई ने असिस्टेंट कमिश्नर गोलार्ची आतिफ शफीक साहब से उनके दफ्तर में खुसूसी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान नौजवानों की फलाह और बहबूद पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए एक अहम फैसला किया गया, जिसके तहत बहुत जल्द गोलार्ची में 112 की टीम के ताउन से एक जामे फायर सेफ्टी और डिजास्टर मैनेजमेंट वर्कशॉप मुनक़िद की जाएगी। इस वर्कशॉप का मकसद शहरियों और नौजवानों को हंगामी सूरत हाल, आग से बचाव और आफात से निमटने की तरबियत फराहम करना है। साहिवाल पुलिस लाइन में एक जनरल परेड का इनेकाद किया गया। परेड की सलामी एसपी इन्वेस्टिगेशन फारूक अनवर ने ली। मजीद जानते हैं जुल्फिकार सरवर की इस रिपोर्ट में। आईजी पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत की रोशनी में पुलिस लाइन में एक जनरल परेड का इनेकाद किया गया। इस मौके पर एसपी इन्वेस्टिगेशन फारूक अनवर ने परेड का मुआयना किया और उनसे सलामी ली और जवानों का टर्न आउट चेक किया और अच्छे टर्न आउट बरकरार रखने वाले अफसरान जवानों को सराहते हुए उनके लिए तभी सर्टिफिकेट देने का ऐलान भी किया। इस जनरल परेड में दिल्ली पुलिस, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस, लेडीज पुलिस के दस्तों ने शिरकत की। मार्च पास्ट के दौरान तमाम दस्तों ने बेहतरीन नज़्म-ओ-ज़ब्त और अपनी पेशा वाराना महारत का मुजाहरा किया। रिपोर्ट राना जुल्फिकार सरवर, डिविजनल ब्यूरो चीफ, आप न्यूज़, साहिबाल डिवीजन। रानीपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जाली करेंसी बनाने वाले नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। लाखों रुपए जाली करेंसी समेत 2 मुल्जिमान कानून के शिकंजे में आ गए। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से पुलिस ने 9,50,000 की जाली करेंसी बरामद कर ली। जाली नोट बनाने वाले नेटवर्क के 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुल्जिमान में मुशर्रफ उर्फ शेरू शाहानी और शहबाज जामड़ो शामिल हैं।
मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। अहम इंकशाफात की तवक्को है। फोर्ट अब्बास पुलिस की कामयाब कार्रवाई, ए कैटेगरी का इश्तिहारी मुल्जिम गिरफ्तार। थाना पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए ए कैटेगरी के इश्तिहारी समेत 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान मुख्तलिफ राहजनी के मुकदमात में मतलूब थे, जबकि उनसे तफ्तीश का अमल जारी है। DPO कामरान असगर का कहना है कि जराइम पेशा अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने मजीद कहा कि फोर्ट अब्बास पुलिस की जानिब से जराइम के खात्मे के लिए भरपूर क्रैकडाउन जारी रखा जाएगा। दादू के रिहायशियों का कहना है कि गन्ना सस्ता, चीनी महंगी, कपास सस्ती, कपड़े महंगे, चावल महंगा, गंदुम सस्ता, आटा महंगा। किसानों के लिए हर चीज सस्ती और सनतकारों की हर चीज महंगी है। दादू में आटा महंगा हो गया, गरीबों को मुश्किलात का सामना। डिप्टी कमिश्नर मुर्तजा शाह, DFC मंसूर मीरानी ने डिप्टी कमिश्नर हाउस के सामने सस्ते आटे का स्टॉल लगाया है, जहां आटे का 10 किलो का थैला 1100 रुपए में फरोख्त हो रहा है। दादू के शहरी जितनी जल्दी हो सके आएं और इससे फायदा उठाएं। जनरल रिपोर्टर हाफिज मोहम्मद सईद के मुताबिक ईसा खेल शहर के लिए एक बहुत बड़ा एजाज। मुहतमिम जामिया नामानिया अल्लामा फिदा मोहम्मद वकास के फर्जंद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हाफिज अहमद वकास ने दरसे निज़ामी और मुफ्ती का कोर्स लाहौर की तारीखी इल्मी दर्स का जामिया नईमिया लाहौर से तकरीबन अरसा 12 साल दरसे निज़ामी आलम कोर्स और बादअज़ां 2 साला तखस्सुस फिल फ़िक़्ह इस्लामी मुफ्ती कोर्स के इल्म से फ़ारिग़ तहसील होकर दस्तारे फ़जीलत की सआदत हासिल की। इस अहम कामयाबी पर अहले इलाका ईसा खेल शहर और गिरदो नवाह के लोगों ने अल्लामा मुफ्ती अहमद वकास को मुबारकबाद पेश की और साथ ही उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआ की, जिन्होंने मुख्तलिफ तालीमी इदारों में तालीम हासिल की है। रावलपिंडी जोन बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम शानदार कामयाबी। पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन की सरपरस्ती में मुनक्किद होने वाले ड्रग फ्री नेशन बॉडी बिल्डिंग मुकाबला बराए मिस्टर एंड जूनियर मिस्टर रावलपिंडी व मिस्टर जोन 2026-27 में नौजवान खिलाड़ी मोहम्मद रेहान ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए नुमाया कामयाबी हासिल कर ली। तफसीलात के मुताबिक जोन बॉडी रावलपिंडी RZBA के ज़ेरे एहतमाम होने वाले इस मुकाबले में मोहम्मद रेहान ने क्लास 5.9 में हिस्सा लिया और सख्त मुकाबले के बाद 6ठी पोजीशन हासिल करके अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। ये मुकाबला फाइट फॉर पीस और ड्रग फ्री नेशन के पैगाम के तहत मुनक्किद किया गया, जिसका मकसद नौजवान नस्ल को सेहतमंद सरगर्मियों की तरफ राग़िब करना और मंशियात से पाक मुआशरे की तश्कील करना है। मियांवाली से ब्यूरो चीफ फारूक आदिल की रिपोर्ट के मुताबिक खगलान वाला रोड ईसा खेल पर सीवरेज का बाकायदा निजाम न होने की वजह से कुर्बू जवार का पानी रोड पर फैल जाता है, जिसकी वजह से दुकानदारों और शहरियों को आमद और रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ताजर बरादरी का कहना है कि जब इस रोड की तामीर नौ की गई तो इंतजामिया को बार बार अपील की गई थी कि रोड के अतराफ पर सीवरेज का बाकायदा निजाम बनाया जाए ताकि शहरियों को नकासी आब के मसाइल न हो। सीवरेज का निजाम न होने की वजह से बारिश के दिनों में ये रोड झील का मंजर पेश करता है और पैदल आमद और रफ्त में शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों और ताजरों ने डिप्टी कमिश्नर मियांवाली और असिस्टेंट कमिश्नर ईसा खेल से पुरजोर अपील की है सड़क के दोनों अतराफ पर सीवरेज लाइन डालकर नकासी आब के मसले को मुस्तकिल बुनियादों पर हल किया जाए ताकि शहरियों को दरपेश परेशानी का तदारुक हो सके।